महामहिम वचनों के अनुसार जो चलता है वो पुण्य एकत्रित करता है, और जो कुमार्गगामी बुद्धि के अनुसार चलता है वो पाप एकत्रित करता है। भगवान के सिवा, सुनो महापुरुषों के वचन है, भगवान के सिवा तुम किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा। भगवान के सिवा किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा और नरक जैसा जीवन हो जाएगा, नरक जैसा जीवन। भगवान के आश्रय में जो अपार सुख होता है, कैसे हम तुम्हें बताएं। ये जीव सोचता है धन का आश्रय, परिवार का आश्रय, बिल्कुल सब नाटक, धोखा ही धोखा, सच्ची वाली। भगवान के सिवा दूसरे का सहारा लोगे तो अंतिम में तुम्हें पछताना पड़ेगा, नरक जैसा कष्ट होगा। अगर भगवान का सहारा है तो सच्ची माने जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। नारकी स्थिति से जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। दूसरा, संसार के मनुष्यों से जो प्रेम किया जाता है वो अगले जन्म का निमंत्रण है, अगला जन्म का। और यदि भगवान से प्रेम किया जाता है तो परम धाम जाने का, अगला जन्म का खत्म। अब देखो तुम्हें पसंद क्या करना है। तीसरा, जिस शरीर में जितनी आसक्ति कर लोगे अगला वही जन्म उसी शरीर का मिलेगा। जैसे हिरण के शरीर में आसक्ति कर ली तो भरत जी हिरण बन गए। राधे राधे। पुरंजन ने स्त्री में आसक्ति कर ली तो पुरंजनी बन के अगले जन्म में स्त्री बन करके जन्मा। इसलिए जिस शरीर से अधिक प्रेम कर, जो मकान से ज्यादा प्यार करता है वो छिपकली बनकर मकान में रेंगता है। ध्यान, जो जिससे अधिक प्यार, वो ऐसी योनि को प्राप्त। तुम योनि प्राप्त करने के लिए नहीं आए, तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। नाम जप करो, सच्चाई से नाम जप करो, तुम्हें खुद दिखाई देगा जो लिखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता है, सिर्फ नाटक, सिर्फ नाटक प्यार का चल रहा, कोई प्यार। जो राग और द्वेष पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वो दुर्गति का पात्र बनकर के नाना प्रकार की नारकी योनियों को भोगता है और प्राय राग द्वेष में ही जीवन जा रहा है। ये 18 दोष भोगने ही पड़ते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता है। भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निंदा, चिंता, भय, खेद, विषाद, जन्म, मरण, विस्मय, शोक, मंद, अरति, कहीं मन नहीं टिक रहा, घोर अशांत, डिप्रेशन, अरति। ये 18 दोष भगवत विमुख को भोगने ही पड़ते हैं। और यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसमें जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इन सब में भगवान का एक विशेष कृपा प्रसाद रहता है। देखो, बेटा और बहू की कथा सुन चुके। एक संत भगवान ने कभी शिष्य नहीं बनाए थे, श्रीधर बाबा। और जब वृद्धावस्था आई तो अपने लोग 8-10 संतों की होड़ लगती थी कि देखो आपने 1 घंटा सेवा की है, अब आप हटिए, अब हम सेवा। और जानते उनको कैसे सोच कराई जाती थी? ऐसे टांग लिया जाता था दोषण और ऐसे हाथ में कराई जाती थी। क्यों? क्योंकि भजन करते थे। सौभाग्य था किसको शौच कराने को मिले, किसको स्नान कराने को मिल जाए, किसको वस्त्र धारण। ये सौभाग्य, भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना। तो ऐसे गोद में, संतों की गोद में उनकी सेवा होती थी। और अंतिम समय राधा राधा मुख से निकल रहा था, सब संत कीर्तन कर रहे थे और ऐसे पधारे, पूछो मत। राधे राधे। ना कोई शिष्य, ना कोई जगह, ना कोई 1 रुपया। तो ऐसे भगवान की तरह अंतिम समय उनकी पूजा हुई। जब उनका शरीर असमर्थ था, ड्यूटी लगती थी, अलग अलग ड्यूटी लगती थी। कई संत भगवान अपने ड्यूटी लगी थी कि इतने बजे से इतने, और लड़ाई होती थी।
ये देखो आपने 1.25 घंटा आज कर लिया, 15 मिनट ज्यादा कर लिया, अब आप हटिए, आप हम मुझे तो कहते यार थोड़ी देर और कर ले। मतलब लोभ लगता कि जितना अधिक मैं सेवा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि भजन परायण थे और वहां पैदा किया है, संपत्ति दी है, लात मार रहे। भगवान से विमुख जो है उसे 18 दोषों को भोगना पड़ता है।